बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पराठे। आज हम पराठे दाल से बनाएंगे। जो हमारी घर में दाल बच जाती है तो उसे कोई नहीं खाता, तो हम फेंक देते हैं। तो अब दाल बची हुई आप नहीं फेंके तो इससे मज़ेदार से पराठे बनाएं। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने गंदम का आटा। आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने एक खाने का चम्मच तकरीबन कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। एक खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा लिया है। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। 2 हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अब एक प्याज लिए, इसको भी मैंने कद्दूकश करके डाल दिया है। बारीक बारीक प्याज को डालना है, मोटी मोटी प्याज कटी हुई नहीं डालनी। अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ। नमक डालेंगे। नमक इसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। दाल जो हमारी रात की बची हुई थी ये हम डाल के इसमें जो है इसको गूंदेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितनी अजवाइन भी डाल दूंगी हाथ से क्रश करके। तो इस आटे को सिर्फ दाल से ही गूंदना है, पानी नहीं इसमें डालना। अगर आपके पास दाल कम है तो पानी भी डाल के आप जितना आटा गूंदना चाहते हैं गूंद सकते हैं। ये आप ये आप दाल के पराठे बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, आटा मैंने गूंद लिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो ये 10 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट पे छोड़ा था, तो ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगाया है मैंने हाथ के साथ और इसे मैं अच्छे तरीके से मसल लूँगी ताकि ये आटा और मुलायम हो जाए। अब आटा हमारा मुलायम हो गया। थोड़ा सा घी लगा के तो मैं जो है इसके साथ पेड़े बना लूँगी आटे के। आप जितने साइज़ के पेड़े बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक पेड़े बना लें। तो ये देखें जी, आटा भी कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है और इतने अच्छे हमारे पेड़े बन रहे हैं। हमारे पेड़े बन रहे हैं। तो ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो थोड़ा सा आटा लगा के मैंने पेड़े के साथ तो इसकी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। आप ऑयल लगाना चाहते हैं ऑयल भी लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं। अब घी को मैंने फैला दिया इस तरह से और थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डाल दिया है। अब इसे छुरी से हम कट करेंगे और इसका पराठा बनाएंगे। बीच में से मैंने कट कर दिया है और इस तरह से मैं इसका कोन बना लूँगी रोटी का। अब इसको इस तरह से हम घुमा के और इसका पेड़ा बना लेंगे। हमने इसके अंदर दाल डाली है तो ये थोड़ा सा नरम है आटा हमारा, लेकिन पराठे फिर भी अच्छे इसके बन जाते हैं। तो एक जो है मैंने पराठा इस तरह से बनाया है, दूसरा मैंने इस तरह से इसकी जो है पट्टियाँ काट के दूसरा पराठा बनाया है। तो ये देखिए जी, सारी पट्टियाँ मैंने कटिंग कर दी हैं। उसी तरह से मैंने घी लगाया था ऊपर आटा डाल के और इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को जोड़ दिया है रोल करके। तो ये देखें जी, इस तरह से भी मैंने पेड़ा बना लिया है। इसमें हम दाल डालते हैं तो ये थोड़ा सा आटा नरम होता है, लेकिन फिर भी ये देखें जी, इसके अच्छे से पेड़े बन गए हैं। अब सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। पराठे को बेल के और इसको जो है हल्के आंच से बेलेंगे हम। अब इसके ऊपर जो है हमने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है ताकि जो पराठा है वो देखने में भी खूबसूरत लगे। अब दूसरे पराठे पे हरा धनिया हमने जो है कटा हुआ लगा दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाली। तो ये देखें, ये दोनों पराठे हमने बना लिए हैं। तो इस तरह से अब तवा रखा है गर्म करने के लिए, इसके ऊपर मैंने इस तरह से पराठा डाल दिया है। अब इसको हल्की हल्की आंच पे हम पका लेंगे पराठे को। अब एक तरफ से सेक लिया है और ऊपर घी लगा दिया है मैंने पराठे के ऊपर। आप चाहें तो इसको इस तरह से सादी रोटियां भी बना सकते हैं। तो अब मैंने साइड चेंज कर दी है और इसको हल्की हल्की आंच पे पराठे को बनाऊंगी। दूसरी तरफ से घी लगा दिया है मैंने और इसको ऊपर से इस तरह से हम प्रेस करेंगे ताकि पराठा हमारा अच्छे तरीके से पक जाए।
हल्की हल्की आंच पे पराठे को हमने पकाना है ताकि अंदर तक पराठा हमारा पक जाए। तो ये देखें जी, पराठे का कलर इतना अच्छा आ गया। तो ये हमारे मज़ेदार से पराठे बन गए हैं। तो ये देखें, इसको ऊपर से प्रेस मैं कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए पराठा। तो पराठा ये तैयार हो गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ से थोड़ा सा मैं और सेक लूँगी इसको। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो ये देखिए जी, कितना अच्छा हमारा पराठा बन गया। तो ये देखिए, इतने मज़ेदार पराठे मैंने बनाए। तो हमारी बची हुई दाल है तो वो भी नहीं ज़ाया हुई। तो इस तरह से हमने पराठे बनाए हैं। तो ये इस तरह से सारे शौक़ से खा लेते हैं और ये खाने में तो इतने मज़े के लगते हैं हमारे घर वालों को। तो ये बहुत ही पसंद आए हैं। अगर आपको भी ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।